जी आपका परिचय? मेरा नाम अजय था, सहायक अध्यापक डीसी सहायक। ये क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे साथ में मामला ये हुआ कि 2022 में DISP मनोज कुमार और जो है वहाँ पे एक ओम प्रकाश शर्मा नाम का व्यक्ति जो कि शिक्षा विभाग की निगरानी करता है, वो जो है गलत अनैतिक और गलत कार्यों के लिए बोर्ड कंट्रोल रूम में आया। नहीं तो ओम प्रकाश का क्या अधिकार था वहाँ पे आने का? उसका कोई अधिकार नहीं था। रिटायर हुए करीब 15 साल उसको हुए, फिर भी विभाग में जो है गलत काम कराने के लिए, गलत तरीके की दवा डालने के लिए, उस तरीके के कामों के लिए वो जो है DIS पे उन गाड़ियों पे दवा डालता है। इसलिए वो जो है बोर्ड कंट्रोल रूम बना हुआ था, वहाँ पे आया हुआ था। वहाँ DIS मनोज कुमार जी बैठे हुए थे, DIS PK महोदय जी बैठे हुए थे, बोर्ड कंट्रोल रूम का काम चल रहा था, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने आते ही वहाँ पे गाली गलौज शुरू की, ज़्यादा बदतमीजी की। तो बहुत जब देर हो गई तो मैंने थोड़ा बहुत कहा मेरी शर्मा जी यहाँ पे लड़कियाँ वगैरह भी बैठी हुई होती हैं, तो आप जो है गाली गलौज ना करें। इतने में मुझसे भी गाली गलौज देते हुए बोले तुझे देख लूँगा, तेरी नौकरी खा जाऊँगा, और जो करते हुए मैं वहाँ से चला गया। इसके बाद इन्होंने जो है 156(3) में दीवान में कोर्ट से जो है एक मुकदमा दायर किया जिसकी जाँच पेंडिंग है। उसके बाद इसने मेरी शिकायत शासन में शिक्षा निदेशक को, ठीक है, अब ये फर्जी टीचर है, फर्जी तरीके से वेतन ले रहा है, उसके लिए विधान परिषद में एक मामला उठा। विधान परिषद में एक शिक्षा का व्यवसायीकरण समिति बनी, समिति में जांच शुरू हुई। जांच आख्या उन्होंने JD-RP शर्मा जी से मांगी, JD-RP शर्मा ने वो जांच आख्या DIS आगरा से मांगी। मेरी आख्या बनाकर DIS आगरा द्वारा 1/2/2024 को संयुक्त शिक्षा निदेशक RP शर्मा जी को दे दी। RP शर्मा जी द्वारा मेरी जांच को जो है शासन को नहीं भेजा गया और मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित करते रहे, परेशान करते रहे। कई बार मिला, कई बार उनसे कहा कि मेरी आख्या वहाँ पर भेज दो शासन से, जैसे जो भी निर्णय हुआ, अगर मैं गलत हूँ तो दोषी हूँ तो वो अपनी जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। इन्होंने वो आख्या नहीं भेजी। इन्होंने जो है जून में मेरा वेतन रुकवा दिया। जून में जब इन्होंने मेरा वेतन रुकवा दिया, मैं उनसे मिला, मैंने मेरा वेतन रुकवा दिया, कोई वेतन रोकने के तुम्हारे पास कोई आदेश हो, कहीं से कोई आदेश हुआ हो तो DIS से बात करो। मैं DIS साहब से मिला, मैं DIS साहब से कहा नहीं साहब मेरा वेतन क्यों रोक दिया गया है। DIS साहब बोले कि अब JD साहब से बात करो। मैं JD साहब से बात की तो बोले कि नहीं हमारे बाबू से बात करो। मतलब इन्होंने मेरा वेतन नहीं दिया। मुझे इन्होंने क्या कुछ मांग की जो आप? इन्होंने बोले बाबू से बात करो, बाबू द्वारा दिखाया गया कि साहब JD-RP शर्मा और रुपये मांग रहे हैं, आप उनको रुपये दे दो तो आपकी आख्या भेज देंगे, तुम्हारी नौकरी खत्म नहीं करेंगे और तुम्हारा वेतन भी जारी कर देंगे। फिर जब इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपये चाहिए, जब नहीं 10 लाख रुपये वाली बात आई, मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास है नहीं, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, हार्ट पेशेंट मरीज हूँ, मैं इनकी हार्ट में मेरी बाईपास भी हो चुकी है और मैं इनकी बीमार रहता हूँ, परेशान हूँ। जब बोले कि ठीक है ऐसा करो तो 3 लाख रुपये पहले दे देना, 2 लाख रुपये बाद में दे देना और 5 लाख रुपये हम तुम्हारी नौकरी वगैरह बचा दें और वो कर दें तो उसके बाद दे देना। जब नहीं होता इसके बाद में मेरी एजेंसी से मिला, माँ मैंने उनसे कहा विजिलेंस से मिला, तो उन्होंने जो है मेरी बात को सुना, शिकायत को सुना, उन्होंने जाँच की, जाँच में सही पाया और ये रुपये लेते हुए रंगे हाथों उन्होंने गिरफ्तार किया, जो कि अभी मेरा जेल में बंद है। अच्छा, बाकी जो ये कल एक प्रिंसिपल और टीचर एसोसिएशन ने एक पैदल मार्च निकाला, उसका क्या उद्देश्य रहा है? नहीं, उसका उद्देश्य तो केवल जांच को प्रभावित करने के लिए। मैं एक शिक्षक हूँ और ये शिक्षक जो है प्रधानाचार्य परिषद और जो शिक्षकों को गुमराह करके शिक्षक का साथ न देकर मुझे बुलाते, मुझसे पूछते क्या बात है, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया, ना मुझे किसी ने बुलाया, ना मुझसे पूछा भाई तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम क्यों परेशान हो, क्या है, कुछ नहीं। और मेन कारण क्या है कि JD-RP शर्मा की पत्नी जो कि GGIC सागर आगरा में जो है प्रधानाचार्य, क्या नाम है उनका डॉक्टर दीपाली शर्मा प्रधानाचार्य, तो उन्होंने जो है शिक्षक संगठन में प्रधानाचार्यों से जो है वो करके जो उनकी जो है पीछे से उनकी मदद कर रही है। जो उन्होंने इस तरीके का पैदल मार्च, मतलब जांच को प्रभावित करने के लिए, शासन प्रशासन की जांच को प्रभावित करने के लिए इन्होंने जो है जिस पैदल मार्च का आयोजन कराया है और पीछे से इनकी मदद कर रही है। और जो लोग इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं, मतलब इनकी कहीं ना कहीं जांच पेंडिंग है, JD-RP शर्मा की पेंडिंग थी, वही लोग हैं जो कि जो है इस काम को कर रहे हैं।
नेताओं की मजबूरी है, क्योंकि किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, इनमें जांच में इनकी जांच चल रही है, फर्जी तरीके से जो है इनकी जांच हो रही है बड़ी से। माध्यमिक शिक्षा के मंडली मंत्री अजय शर्मा, उनके विद्यालय की दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, उसकी जांच भी उनकी जांच, उनके टीचरों की जांच विजिलेंस द्वारा की जा रही है। कई वर्षों से की जा रही है, जांच चल रही है, जांच अभी भी इनकी पेंडिंग है। और ये तो नाजायज दबाव डालने के लिए, जांच को प्रभावित करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन कर रहे हैं और गलत तरीके से जो है उनका साथ दे रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी का साथ दे रहे हैं। मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार पर पूरा भरोसा है कि उनकी न्याय प्रणाली में मुझे न्याय मिलेगा। अगर मैं दोषी होऊंगा तो मुझे दोष मिलेगा। और नहीं, इस तरह की जैसे कि इन्होंने पैदल मार्च निकाला या और भी कुछ करेंगे, तो क्या इससे जांच प्रभावित हो सकती है? नहीं, जबकि विजिलेंस ने आरपी शर्मा को रंगे हाथों पकड़ा है 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। हाँ, आपके हाथों आप ही दे रहे थे? हाँ, मेरे हाथों द्वारा पैसा लिया गया और उन्होंने रंगे हाथों इसको पकड़ा है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, बचा क्या उसमें? नहीं, दूध का दूध पानी का पानी वो तो हो गया, लेकिन उसको मतलब प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नाजायज दबाव डालने के लिए मुझ पर भी दबाव डाला जा रहा है इस तरीके का, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। मैं भूपेंद्र सिंह, प्रधान लिपिक, चारवाट इंटर कॉलेज में और आगरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण संघ जिला आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो प्रकरण हुआ है कि जिसमें अभी जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन आरपी शर्मा जो 3 लाख के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कुछ नहीं कहना है मुझे। माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। 0 टॉलरेंस जिसे बोलते हैं। जी जी जी, उसी के तहत आगरा के जॉइंट डायरेक्टर आरपी शर्मा को रंगे हाथ विजिलेंस द्वारा 3 लाख की रिश्वत में पकड़ा गया है। जी। तो उसमें जो है कुछ टीचरों द्वारा, कुछ एक ही समुदाय के लोगों द्वारा इस बात को तूल दिया जा रहा है कि आरपी शर्मा ईमानदार अधिकारी थे। और हर चोर चोरी के बाद अपने आप को ये कहता है मैंने चोरी नहीं की, ईमानदार नहीं। अब विजिलेंस जांच कर रही है, तथ्य दूध का दूध पानी का पानी सामने आया। कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है। शिक्षण संघ आगरा कतई साथ नहीं है और न ही रैली में गया है कहीं, न किसी मीटिंग में गया है। हम ईमानदारी के साथ हैं, ईमानदार अधिकारी के साथ हैं, ईमानदार टीचर के साथ हैं। किसी के साथ अन्याय होगा तो उसके साथ खड़े हैं। जैसे कि कल प्रिंसिपल और टीचर एसोसिएशन ने एक पैदल मार्च निकाला है, इसका क्या रहा? मतलब जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, क्या है? देखो, ये लोग तो राजनीति, केवल अखबार में फोटो आना चाहिए। इनका राजनीति करने का उद्देश्य केवल अखबार में फोटो आना चाहिए। कुछ मामले इनके ऐसे हैं, चाटुकार आदमी है, इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। जांच को प्रभावित करना है, कुछ राजनीति विजय का अखबार में कल सवेरे फोटो आ जाएगा और जाना में अपनी नाते रिश्तेदारी भेज देंगे। अभी जैसे अजय मास्टर साहब ने बताया कि जो आरपी शर्मा जो है जो पकड़े गए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों, उनकी पत्नी रूपाली शर्मा जीजीआईसी में प्रिंसिपल हैं, तो क्या वह भी ये प्रिंसिपल और टीचर एसोसिएशन की मेंबर होंगी? जी जी, मेरी जानकारी नहीं है वो। तो क्या इस तरह किसी तरह मतलब उनके दबाव में या उनके प्रभाव में जांच को प्रभावित करना चाह रहे हैं? जी जी, हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? शासन के निर्देशानुसार 93 के बाद जो नियुक्त अध्यापक थे उनके सभी के विमुक्तीकरण किए जाने थे, शासन के आदेश थे। तो आगरा मंडल में करीब 88 अध्यापकों की पत्रावली विमुक्तीकरण हेतु जिला विद्यालय द्वारा संप्रेषित की गई। 88 अध्यापकों की सेवाएं 20-30 साल की होने के बाद भी 88 अध्यापकों में से एक भी अध्यापक को इन्होंने सही नहीं माना। आरपी शर्मा द्वारा सबकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। 88 अध्यापकों को समाप्त नहीं किया,
88 परिवारों को समाप्त किया और उनका वेतन रोक दिया गया। सेवाएं समाप्त हो गई तो वेतन कहाँ रहा? जी 4-4, 5-5 महीने वेतन अवरुद्ध रहा उनका। माननीय न्यायालय में पहुंचे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर तुम ऐसे वो मांग रहे हो, इन्होंने ऐसी चीजें मांगी भाई साहब, आपके चरण के माध्यम से प्रकाश बताना चाह रहा हूँ, ऐसी चीजें मांगी जो कभी कोई किसी अधिकारी मांग ही नहीं सकता है। 30 साल पहले नौकरी की, नौकरी मेरी 30 साल पहले लगी, 30 साल का पहले का विज्ञापन लाइए। जिस विज्ञापन के थ्रू आप अपॉइंट हुए, जी हाँ, जिस विज्ञापन के थ्रू आप अपॉइंट हुए वो विज्ञापन लाइए। जी उस समय चयन समिति बनी थी, उसमें गुणांक कितने थे वो लाइए। अब ऐसी चीज वो कहाँ से लाए? उस समय, अरे उस समय आप लोगों ने देखी, शिक्षा विभाग ने देखे होंगे वेतन दिया था तब, उस समय पे वेतन जारी करते समय ये सब या अनुमोदन देते समय ये सब बातें पहले ही देखी जा चुकी होती। फिर भी इन्होंने गलत तरीके से, नेगेटिव मेंटेलिटी के आदमी थे, सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ईमानदार बनते थे, सबसे ज्यादा कर्मठ बनते थे, सबसे ज्यादा योग्य बनते थे। 88 परिवारों को तबाह करके रख दिया था। फिर हाई कोर्ट ने उनको स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने इनको बड़ी बुरी तरह से फटकार लगाई और ये जे मुरी, माननीय न्यायाधीश जे मुरी हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इनको दोबारा से कहीं जेल नहीं डालना पड़े, किसी शिक्षा अधिकारी जेल। और ये भी लिखा कि सिविल जज आगरा, इनके लिए डायरेक्ट आदेश नहीं था, सिविल जज आगरा इसको 48 घंटे में, 72 घंटे में, 30 घंटे में कंप्लायंस कराया आदेश। तो मेरा कहने का मतलब यह है, एक उससे पहले 8 महीने पहले रामप्रकाश पकड़े गए थे, विजिलेंस 5 लाख रुपए लेके। एक बाबू की औकात नहीं है कि 5 लाख रुपए ले ली, वो भी तो अधिकारी को देता था। कौन कहता है मेरा भ्रष्टाचार के इनकी गाड़ी घोड़ा चल जाएंगे, इनके बेट लड़कों पे एप्पल के फोन 1.5 लाख की, 2-2 लाख की, वीआईपी गाड़ियों में चलने, वीआईपी नौकरी, अरे इनकी कितनी 1 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी। सही बात है। ये हाईकोर्ट का देखो, भ्रष्टाचार सब विभागों में है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार, मैं मानता हूँ भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, सफेद पोष बनते हैं कि हम बिल्कुल काम करते हैं, ईमानदार हैं। राम प्रकाश जी पकड़े गए, फिर उसी बात पर राम प्रकाश पकड़े गए थे। राम प्रकाश अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे, राम प्रकाश जाटव जाति के थे। किसी भी कर्मचारी ने धरना नहीं दिया, किसी कर्मचारी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बेचारा उस पर क्या परिवार नहीं था? क्या आरपी शर्मा का ही परिवार है? क्योंकि वो जाट कुछ हो रहा है। हाँ, वो जाटव था जाति का, इसीलिए किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं। जाटव माइनॉरिटी में थे। ये आरपी शर्मा जो है और इनकी पत्नी प्रिंसिपल है ही है, प्रिंसिपल पत्नी है जिसका वो फायदा उठा रहे प्रिंसिपल एसोसिएशन का। जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब ये विजिलेंस है, दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। अरे आप लोग जमानत कराने में जो लगाओ, चंदा इकट्ठा करके दो आप। कोई, मैं बता रहा हूँ, जेल जाने के बाद ये जितने उद्यम कर रहे हैं ना, सड़क पर उद्यम कर रहे हैं, एक मिलने तक नहीं जाएगा मेरे जेल, यही गाल बजाएंगे। केवल मैंने पहले भी कहा था आपसे, अखबार में फोटो आ जाए, भाई मेरठ जेल जाने मिलवे का एक आदमी नहीं जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।